आप जैसी सीधी सादी इनोसेंट लड़की शकीला का मुकाबला कैसे करेंगी? उसका स्टेटस है जो मुझसे मुकाबला करने का सोचे। आप उसे लाइट ले रही हैं, वो काफी शार्प है। आपको याद है आपके पापा ने आज मुझे घर पे बुलाया है? मैंने कहा ना, बाद में बात करते हैं, मैं भी थोड़ा सा मसरूफ हूँ। ब्लैकमेल करके तुमने जो भी थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी वो तो गवा दी। टाइम तो हो गया है पर अभी तक वैन ही नहीं आई। गजल का वॉइस मैसेज। यार मैंने बहुत सोचा तुम्हारा इस मामले में कूदना कहीं बात और ना बिगाड़ दे, क्योंकि तुमने नूर अंकल के बारे में तो सोच लिया कि सारा आंटी से प्रेशर डलवा दोगी, लेकिन फौजिया आंटी के बारे में नहीं सोचा। क्या फौजिया आंटी इस मामले की फेवर करेंगी जिसके लिए सारा आंटी बात करें? और वैसे भी उस घर में नूर अंकल से ज्यादा दोनों बेटों पर फौजिया आंटी की चलती है, बेटे भी उन्हीं के काबू में है ज्यादा। और बेशक बेटे उनकी बात माने या ना माने, लेकिन अगर माँ जिद पर अड़ जाए तो उसके खिलाफ तो नहीं जाएंगे ना। खैर चलो, जब तुम जाग जाओ या फ्रेश हो जाओ तो मुझे उठ के कॉल करो, ठीक है? ओके बाय। हेलो गजल। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मेरी तो तवज्जो ही नहीं गई इस तरफ। खैर अभी तो मैं मॉर्निंग शो के लिए जा रही हूँ, वैन आती होगी। आपसे भी यूनिवर्सिटी आती हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ इस बारे में। ओके सी यू। या मेरे परवरदिगार, हम चाहे जितनी मर्जी इबादत कर ले तेरी, फिर भी तेरी रहमतों के मुकाबले में कम है। तू अजीम है मेरे परवरदिगार, और अपनी इस बड़ाई के सदक़े, इस बड़ाई की तुफैल हमेशा हमारे ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता रहता है, करम नवाजियां करता रहता है। शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज इस लड़की शकीला ने भी आना है। देखिए क्या कहती है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा ला इलाहा मिन दुनिल्लाहि काशिफ़ अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। अब्बू अभी और पढ़ेंगे क्या? बेटा गुनाहों की जितनी भी माफ़ी मांगी जाए उतनी ही कम है। वैसे मैंने तस्बीहात अपनी मुकम्मल कर ली हैं। अच्छा अब्बू, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे पेपर तो ख़त्म हो गए, छुट्टियाँ नहीं दी गई क्या? अब्बू वो पेपर तो खत्म हो गए, मुझे कुछ काम था, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा बेटा, वो शकील से कोई दोबारा बात तो नहीं हुई? अब्बू मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है, वो बातें तो मैं आके भी कर लूंगी ना। अच्छा ना बाबा, जल्दी आ जाना फिर। बाय बाय, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ अब्बू। जीते रहो बेटा, बाय बाय। अल्लाह अकबर। चला गया मेरा वो चश्मा। ओह हाय। हाय। कोई यहाँ पर झगड़ा किया करता था और अब और अब वो दोस्त बन गया।
तो आगे का क्या सोचा है? कम ऑन सभी, मैं अभी एग्जाम्स देकर फ्री हुई हूँ। अभी इस टाइम ऐसा सवाल मुझसे मत करें। मगर इंसान ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होता है ना बहुत पहले से। मामा और बाबा है ना सोचने के लिए। फिलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, अपनी फेवरेट फिल्म्स देखना चाहती हूँ और हर नए ब्रांड पर हर नई चीज़ को खरीदना चाहती हूँ। बिल्कुल छोटी सी बच्ची हो। बच्ची? मैं बहुत समझदार हूँ। वाकई में बहुत समझदार हैं आप। ऐसा है क्या? मैं सोच रहा था कि आप जैसी सीधी सादी इनोसेंट लड़की शकीला का मुकाबला कैसे करेंगी? उसका स्टेटस है जो मुझसे मुकाबला करने का सोचे। आप उसे लाइट ले रही हैं, वो काफी शार्प है। सभी प्लीज उसकी बात कर कर मेरा मूड ना खराब करें। फिलहाल अपनी बात करें या फिर हमारी। रायला, आप वो खरगोश हैं जो कछुए को बहुत लाइट ले रहे हैं। आ गई आपकी शहरती। सेवी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। अभी नहीं, बाद में। अभी मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ। अब सेवी, आपको याद है आपके पापा ने आज मुझे घर पे बुलाया है। मैंने कहा ना, बाद में बात करते हैं, मैं भी थोड़ा सा मसरूफ हूँ। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। आज का शो तो मैंने जीत लिया। मुबारक हो। आप जैसे लोग तो जीतने के लिए ही पैदा होते हैं। तुम कुछ दिन से खींचे खींचे लग रहे हो शामिर, क्या बात है? हाँ, क्योंकि आइडिया हो गया। पास आने का भी तो कोई फायदा नहीं। क्या मोहब्बत सिर्फ इसी का नाम है कि शादी हो जाए? कुल मर्द जब एक औरत को अपनी बाहों में और ख्वाबों में सोच लेता है ना, तो ये सबसे अजियतनाक चीज होती है कि वो मर्द किसी और के साथ उस औरत को देखे। तुम अगर इस मोहब्बत के चक्कर से निकल आओ ना शामिर, तो हम दोनों एक दूसरे के बहुत काम आ सकते। सोच तुम्हारी कमर्शियल है, मेरी नहीं। वैसे एक सवाल का जवाब दोगी अगर पूछूं तो? अगर तुम्हारे सवाल ने इम्तिहान में न डाला तो? अगर मैं उतना अमीर हो जाऊं जितना तुम चाहती हो, कि मुझसे शादी कर लोगी? सेवी, मैंने तुमसे शर्त रखी थी कि तुम अपने और मेरे अफेयर का एतराफ करोगे। अगर तुमने नहीं किया, मैंने तुमसे शर्त रखी थी कि तुम फजल और रायला से शादी नहीं करोगे। तुम दूसरे दिन ही जाके रायला से दोस्ती कर बैठे। इसका मतलब ये है कि मैं ब्लैकमेल नहीं हुआ। नतीजतन अब आप पुलिस के पास जाएंगी। सेवी,
देखो मिस शकीला, एक रुख तो तुमने मुझे ब्लैकमेल कर कर दिखाया, चलो आओ दूसरा रुख मैं आज तुम्हें दिखाता हूं। अब जब तुम पुलिस के पास जाओगी और उनको इंफॉर्मेशन दोगी इस मर्डर से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो वो तुम्हें गिरफ्तार करेंगे क्योंकि तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट जाहिर होती है इसमें। और बात रही मीडिया की, तो सेवी, सेवी, मेरा कतई ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूं। मैं तो बस थोड़ी सी जगह बनाना चाहती थी। मैं तो बस थोड़ी सी इज्जत चाहती थी तुमसे। ब्लैकमेल करके तुमने जो भी थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी वो तो गवा दी। जिस तरह तुम पहले बेग किया करती थी, मेरे पास रींग के चल के आया करती थी, बिना पानी के मछली की तरह तड़पा करती थी। अगर तुम वैसी हो जाओ तो हाँ, आगे चल के तुम्हें थोड़ी बहुत इज्जत मिल सकती है और शायद उसके साथ थोड़ी अपना, मगर हाँ शायद। सांप चिड़ी के खेल में अक्सर ऐसे नंबर आ जाते हैं जिसे नीचे गिरना पड़ता है, मगर फिर अगली चाल के नंबर दोबारा ऊपर लेकर आ जाने लगते हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर सेवी। कितनी मर्तबा तुम्हें मना किया है, मेरी इजाजत के बगैर दरवाजा मत नॉक किया करो। कितनी मुश्किल से रात को सोई होगी खुलवा जी। क्या जरूरत थी तुम्हें नॉक करने की? आज के बाद तुमने मेरी इजाजत के बगैर नॉक नहीं करना। अच्छा चलो जाओ, मेरा नाश्ता लगाओ। अभी सुबह सुबह इससे क्या मुसीबत पड़ गई है? फोन नहीं अटेंड करूंगी तो ये आ जाएगा। कितनी मुश्किल से खुद का मूड ठीक किया है। जी कैसी हो सारा? नो फॉर्मेलिटी, बताएं किस लिए फोन किया? मैं दरअसल अपनी बेटी से मिलना चाहता था। उसके मुंह से हसाम चौधरी नहीं, पापा सुनना चाहता हूँ। गुलाब चाहते थे तो कैक्टस क्यों बोया हसाम? कैक्टस मैंने नहीं बोए, तुमने जहर घोल घोल कर उसे बड़ा किया। मेरे खिलाफ वर्गलाया है तुमने उसे। मैंने कोर्ट से जीता है, मगर कोर्ट ने तुमसे मिलने के लिए डेट तय की थी, हफ्ते में 2 बार, मगर 1 बार भी नहीं आए तुम। मेरी बेटी राह देखती रही, जहर वहां से घुलना शुरू हुआ था। जब इसका बचपन शऊर में बदल रहा था, हक दिया था इसका तुमने। लेकिन अब तो मैं अपनी बेटी को उसका हक देना चाहता हूं, अपने बेटे के बराबर का हक, पूरा हक। बेटी होने के बावजूद कुल जायदाद का आधा हिस्सा। मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, होल्ड का नंबर है ना तुम्हारे पास? वो मैंने उसे कई दफा फोन किया, वो तो मेरा फोन ही नहीं उठाती। तो मैं क्या करूं? तुम ही ने उसको बरगलाया है ना, अब तुम ही उसे कन्विंस करो कि कम से कम अपने बाप से अपना हक तो वसूल करे। वो जाने और तुम जानो। अगर याददाश्त कमजोर हो गई है तो मैं याद दिला दूं, तुम मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुके हो। हेलो हेलो